अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लेक्चर ऑन फिजिक्स। अभी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस आज पढ़ना है। हमने क्लास के लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू कर दिया था, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया था, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ये देखा था। साथ ही साथ लेटरल इन्वर्जन, ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेसेस, ठीक है। कर्व सरफेसेस के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इससे पहले देखिए, जो भी हमारा कर्व सरफेस होता है, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं। एक मान लो कि एक स्फेयर है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर का कुछ रेडियस है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस स्फेयर को यहाँ से कट करेंगे। ये क्या है, स्फेयर है मेरा, ठीक है। इस स्फेयर को यहाँ से और यहाँ से कट किया, ठीक है। इन दो जगह से कट किया स्फेयर को और इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास केवल कितना पोर्शन बचेगा, मेरे पास केवल ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। ये पोर्शन बचेगा। ये क्या है, अभी मेरे पास प्लेन ग्लास है, ये अभी मेरे पास प्लेन ग्लास है। अब इसको मैं क्या है, दो तरफ से कोटिंग कर सकता हूँ। एक तो इस साइड से, ठीक है, और इसी ग्लास को मैं इस साइड से कोटिंग कर सकता हूँ। समझ रहे हो, ठीक है। तो एक जो ये हमारा कॉनकेव है ना, कॉनकेव जैसा स्ट्रक्चर जो पॉलिश सरफेस है, ठीक है, इसको मैंने कल बताया था, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इनवर्ड में ये क्या है, पेनिट्रेटेड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के मिरर को बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये मिरर, इस मिरर को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना करके इधर से ये पेंटेड दिखा दिया, तो बल्ज्ड आउटवर्ड, ठीक है। बल्ज्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये है, जो कि क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये समझ गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ गए। देखो, यहाँ से इस वाले डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे देख लो एक चीज़ और। ये देखो, ये सेंटर था इसका, है ना, ये वाला सेंटर था, इस सर्कल का ये सेंटर था, ठीक है। और ये इसका क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, आप लोग को एक बात पता होगी, सेंटर से लेके इस पे जो भी लाइन खींचेंगे वो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। इसमें जो टेंजेंट होगा, इससे जो टेंजेंट पास करेगा, है ना, उसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आती है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी अगर ये इतना सरफेस लिए हैं सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये लाइन खींचेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर। ये लाइन खींचेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लाइन खींचेंगे, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ रहा है, सेंटर से जो भी लाइन खींचेंगे वो उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये सेंटर जो है, इसी को मिरर के केस में बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व निकाले हैं इसमें से कर्वेचर, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ पॉइंट्स देख लो अब, ठीक है। ये जैसे कि अभी एक बार फिर से यहाँ बना लेते हैं,
ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, ये वाला इधर इसको इतना काट के निकाल दिया, ठीक है, और इसको इधर पॉलिश कर दिया, ठीक है, और इधर से इसको इतना, ठीक है, काट के निकाल दिया और इसको इधर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये क्या है, सेंटर है सी, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां से ये जो है, ठीक है, ये ए बी नाम दे देता हूं। ए बी जो लेंथ है, इस लेंथ का एक मिड पॉइंट होगा, इस लेंथ का कोई एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। जो मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्वेचर होता है उसको कहते हैं पोल, डिनोटेड बाय लेटर पी। समझ में आ रहा है? ऐसा ही इस साइड में जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, पोल, डिनोटेड बाय लेटर पी, ठीक है, समझ रहे हो। और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसी तरह इस मिरर के लिए जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, इसको नीले कलर से बताते हैं, ठीक है, नीले कलर से, सॉरी, ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और सेंटर और पोल को जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, जो इसके बीच में पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। वैसे ही सी और पी के बीच में जो डिवाइड करेगा, इसको बोलेंगे फोकस, ठीक है, समझ गए। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड फॉर द स्टडी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही जो लाइन है इसके लिए, ठीक है, इसको रेड कलर से डिनोट करते हैं, इसके प्रिंसिपल एक्सिस को, अभी इस मिरर को समझने के लिए इसको इधर एक्सटेंड करते हैं उतनी ही दूरी के लिए, ठीक है, जितना में ये सी है, ठीक है। अगर ये दूरी मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर के लिए इधर और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और इसको भी नाम देते हैं कितना, क्या, सी, ठीक है, और बीच में यहाँ पे फोकस, ठीक है। एफ डैश दे दो इसको, एफ डैश सी डैश, ठीक है, ये एफ और सी हो गया। वैसे ही इधर इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसको भी नाम दे देंगे एफ एंड ठीक है, इसको नाम दे देंगे एफ एंड सी। समझ गए? यहां तक समझ गए दोनों सब लोग? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर पहचानना आ गया सबको, मिरर पहचानना आ गया, बल्ज आउटवर्ड, ठीक है। चम्मच, ये जो चम्मच होता है, चम्मच ऐसा दिखता है ना जी, चम्मच, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है चम्मच वाला, दिस इज कॉनकेव, और इधर वाला क्या है, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना बात समझ गए। एक यहाँ पे डायग्राम देखो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये वाला देखो, ये डायग्राम देख पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो मिरर है, ये देखिए, ये स्फेयर है पूरा, है ना। ये पूरे स्फेयर से लेकर के इसको क्या किया गया है, ये पूरा स्फेयर था, है ना, ये पूरा स्फेयर में से इतना कट करके ये मिरर बनाया गया है, ठीक है। नाम दे दिया गया है एम, एम डैश, ठीक है। ये कैसा मिरर है,
ये इस साइड को पेंट किया गया है, कैसा मिरर है? दिस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये देखो, ये फोकस है, फोकल लेंथ, ये सेंटर है सी, ठीक है ना, सी सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है, जो अपर्चर कट किया है उसका मिड पॉइंट, इट इज़ नथिंग बट पोल। ठीक है, सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है, इट इज़ फोकस। समझ में आ गया? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, कोई सा भी, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग दो चीज पढ़े हैं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग दो चीज पढ़े हैं। क्या क्या? पहला तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, सब जगह ये फॉलो करेगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, ठीक है, ये सब जगह एंगल आई इक्वल टू आर फॉलो करेगा। साथ ही साथ इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई, ठीक है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात सबको समझ में आ गई थी, कल बताया गया था क्लास में। ठीक है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया था? आ गया था सबको समझ में? ठीक है, तो ये दोनों लॉ यहाँ स्फेरिकल मिरर में भी सेट करेगा, प्लेन मिरर में सेट करता ही है, स्फेरिकल मिरर में भी सेट करेगा। इसको देखो कैसे, यहाँ देखो, ये स्फेरिकल मिरर है मेरा, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो सी। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है ये। अब यहाँ से जो भी रे जाएगा, ठीक है, अभी देखे थे ना, सेंटर से जो जाएगा वो कितना होगा? 90 डिग्री पे। कितना होगा? 90 डिग्री पे। तो कोई सा भी चीज जो सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है वो क्या होता है? नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? ये प्लेन सरफेस था, इसमें ये नॉर्मल कितने डिग्री बनाता था? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। ये सेंटर से जो भी रे जाएगा ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो ये सारा नॉर्मल वाला प्रॉपर्टी बिहेव करेगा ना। कोई भी इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग जाता है तो रिफ्लेक्ट बीसी के अलोंग होता है। ये बात पता है कि नहीं? आई इक्वल टू आर होना है, एंगल आई इक्वल टू आर। अब एंगल आई जीरो है क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है? जीरो। तो रिफ्लेक्ट भी ऐसा ही होगा ना, 0 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगी और वो मिरर को टकराएगी तो क्या होगा? ये नॉर्मल के अलोंग गई है तो नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ जाएगी। ये बात समझ में आता है? सबको समझ में आता है ये बात? ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द रे डायग्राम बनाने का जो हमारा 3 तरीका है उसमें से एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ग्राफ क्या बोलता है कि अगर कोई मिरर है, ठीक है, अगर कोई मिरर है, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और अगर कोई रे, ठीक है, ये सी है, ये एफ है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, तो क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। वो क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये कौन सा रे है? ये कौन सा रे है? इंसिडेंस रे है। ये क्या, कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। अच्छा, यहां से कोई लाइन खींच देंगे यहां तक में, ठीक है, यहां से ये लाइन खींच देंगे, ये कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रहा है? ये कैसा है?
नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आई इक्वल टू क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात पढ़ लिए होंगे आप लोग, आई इक्वल टू आर वाला, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ऐसा ही बोलता है कि अगर कोई मिरर दिया है आपको, ठीक है, कोई मिरर दिया है और उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ठीक है, एफ, कैपिटल एफ। अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से पास करके, ठीक है, फोकस से पास करके मिरर को टकराता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फिर से नॉर्मल हो गया ये वाला, समझ रहे हो ना? ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया नॉर्मल। दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आई। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? अभी क्लास में कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। जयेश, जयेश, राहुल, पीयूष, कुर्बान, राहुल को नहीं समझ में आया। ये वाला चीज समझ में नहीं आया? ये पहले वाला समझ में आ गया था, ये वाला, ये आ गया था ना बच्चे? यही चीज है यहाँ पे, देखिए, यही चीज है यहाँ पे, देखिए, फिर से मैं बनाता हूँ, थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ इसको, कंपास ले करके। ठीक है, अगले पेज में बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है, एक बार और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा, ठीक है। अब यहां से जो है हमारा पास करता हुआ, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नथिंग बट सी, दिस इज नथिंग बट एफ। मैं कहना चाह रहा हूं, या ये प्रॉपर्टी होता है मिरर का, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के जा करके मिरर को टकराएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट रे मिरर को टकराती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहले में क्या हो रहा था, पहले में क्या हो रहा था कि एक पैरेलल आ रही थी तो वो फोकस से पास कर रही थी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, अगर फोकस पे हम मारेंगे तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अभी अभी आ गई समझ में? ठीक है, यहां से देखिए, अगर इसको नॉर्मल खींचेंगे, सेंटर से कोई भी लाइन जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना? ये नॉर्मल है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और आई के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल आई। आर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल आर। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ठीक है, देखो बहुत लोग को डाउट रहता है कि सर रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक ही है, क्या है कि जो लाइट रे है अगर सेम मीडियम में रह रहा है, ठीक है, लाइट रे विल रिमेन ऑन सेम मीडियम। ठीक है,
सेम मीडियम में रह जाता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। लाइट रे, ठीक है, विल चेंज द मीडियम, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। आपको ये दोनों बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे, मैं समझाऊंगा फिर। अगर आ गया तो ठीक है, आगे चलेंगे। आ गया? सेम मीडियम मतलब नहीं समझ में आया। लाइट रे विल बी इन चेंज मीडियम नहीं समझ में आया, ठीक है, पीयूष को नहीं आया। बाकी लोग को आ गया समझ में? देखो यहां पे देखो, ये देखो बच्चे, ये क्या है, ये मेरा एयर है, ठीक है, दिस इज एयर। एयर है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है। तो दिस इज मीडियम 1, ये एक अलग मीडियम है, ठीक है, दिस इज मीडियम 2। अभी समझ में आ गया? अभी देखो, जब कोई लाइट रे है ना, जब कोई लाइट रे यहां से हम इस पे पुटअप करेंगे, ठीक है, ये लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे जब ऑन किया है, इसके बारे में मैं और ज़्यादा आपको जब पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन तो बताऊंगा, बस मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, लाइट रे जब इस पे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो रहा है, कुछ ये मीडियम 2 में जा रहा है, कुछ लाइट रे यहाँ दिख रहा है आपको, वापस ये जा रहा है, ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ एंगल आई और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, चेंज इन मीडियम, है ना। जो लाइट रे है दूसरे मीडियम में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, बट इट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां देखो मिरर में क्या हो रहा है, मिरर में लाइट टकरा रहा है। अगर इधर कोई मीडियम होगा एयर, ठीक है, तो ये क्या है, इधर टकराने के बाद इधर ही रह रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? लाइट रे वापस कहां आ रहा है, यहीं आ रहा है। तो ये क्या फेनोमेनन हो रहा है बच्चे, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, आगे चले। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई। लाइट रे जब क्या होता है, प्रीवियस पेज में देख लेते हैं। लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो मिरर से टकराता है और उसी पाथ के लॉन्ग, ठीक है, रीट्रेस, ठीक है, रीट्रेस द सेम पाथ, ठीक है, वो सेम पाथ को रीट्रेस करता है, ठीक है, सेम पाथ के अलॉन्ग वो जाता है और वो आ जाता है। दूसरे केस में क्या है, इफ लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट स्ट्राइक द मिरर एंड गोज passes through the focus of the mirror, passes through the focus of the mirror। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा, जितना भी हम रे डायग्राम भी बनाएंगे ना, इन्हीं 2 और 3 चीजों का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बताया मैंने, इफ लाइट रे passes through the focus and strike the mirror, it will goes parallel to the principal axis, ठीक है, goes parallel to the principal axis। समझ रहे हो कि नहीं? देखो बेटा, जो साइंस सब्जेक्ट है ना, साइंस सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में ही आपको डाउट रह जाता है तो आप क्या साइंस पढ़ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, साइंस का मतलब ही होता है आपके सारे डाउट क्लियर करना। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए यहां तक में? ठीक है, एक एक रे डायग्राम तुमको दिमाग में दिखना चाहिए। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाएगा। तुम आंख बंद करोगे, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो यहाँ से रे जा रहा है तो जरूर फिगर यही बनेगा। ठीक है, सब चीज एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, पढ़ाई ऐसे करना है। ठीक है, देखो अगला, अभी कुछ क्या है, वर्चुअल और रियल इमेज कल बताया था, वो समझ में आ गया था। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर क्या करता है ना, कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी होता है कुछ। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये तो मैं बताऊंगा ही सारा डायग्राम बना करके, लेकिन तब भी यहाँ पे एक लिख लो पॉइंट बना के, कॉनकेव मिरर ऐसे। ठीक है, कॉनकेव मिरर मोस्टली फॉर्म्स, देखो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ बीच बीच में
एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा उसका आंसर लिखने के लिए, ठीक है। मोस्टली फॉर्म्स, कॉनकेव मिरर जो है ज़्यादातर क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, ठीक है, रियल इमेज, मोस्टली फॉर्म रियल इमेजेस, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मैंने बताया था रियल इमेज क्या है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड कैन बी सीन फ्रॉम आईज, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बात समझ गए, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, मोस्टली, और यहाँ लिखा है ऑलवेज। ये ज़्यादातर रियल इमेज बनाता है, यानी कभी ना कभी ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, लेकिन ये ऑलवेज, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। समझ में आ रहा है, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो क्या है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बात समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको दे दिया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, आपको क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेन मिरर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम, ठीक है, उनको बिना छू करके, छू करके तो कोई भी बता सकता है, ठीक है। अगर चम्मच की तरह देखो, देखो चम्मच की तरह दिखेगा, ठीक है, चम्मच की तरह अगर ये बल्ब दिखेगा तो ये कैसा हो गया, इसको बोल देंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। अगर इस तरह में सरफेस दिखेगा, इधर पेंटेड दिखेगा, इसको बोल देंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अगर स्मूथ प्लेन दिखेगा, इसको क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर। तो छू करके तो बता सकते हैं कैसे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया हाउ टू डिफ्रेंशिएट विदाउट टचिंग, तो कैसे करेंगे, इसका क्या आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बता सकता है कोई। देखो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था ना, प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें कैसा इमेज बनता है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। साथ ही साथ एक चीज और जो लिखने का है, क्या लिखना है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इसमें ऐसा टेबल बना लो, टेबल, प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज, यहाँ लिखो वर्चुअल स्लैश रियल, इरेक्ट स्लैश इन्वर्टेड, यहाँ लिखो सेम साइज, केवल साइज रहने दो, साइज, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बन गया, उसके बाद यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिख लो प्लेन मिरर, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे प्लेन मिरर, ठीक है। अभी आवाज़ आ रहा होगा, माइक थोड़ा दूर चला गया था। प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इरेक्ट, और साइज में क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है।
कॉनकेव मिरर में कैसा होता है? ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? ठीक है, ये रियल कैसा होता है? रियल, मोस्टली रियल। क्या लिखेंगे? मोस्टली रियल। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? मोस्टली इन्वर्टेड। ठीक है, और यहाँ पे साइज वेरी। ठीक है, ठीक है, छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड? इरेक्ट। ठीक है, और इसमें इमेज जो बनता है ना, हमेशा डिमिनिश्ड। हमेशा कैसा बनता है? डिमिनिश्ड। हमेशा छोटा साइज का बनता है इमेज। ठीक है, हमेशा कैसा बनता है? डिमिनिश्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो अपने नॉलेज को इस टेबल के फॉर्म में आपको कलेक्ट करके रखना है। एग्जाम में इसको क्या है? लैंग्वेज के फॉर्म में फिर से री इन्वेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं समझे? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है? ठीक है, देखो अगला लिख लो। अच्छा, यहाँ पे देखो ये हो गया। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख देते हैं। ठीक है, रूल्स तो हमने देख लिया था। रूल्स, जो रूल हमने 3 रूल पढ़े ना, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन थे। अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होगा तो इमेज कैसे फॉर्म करेगा? ठीक है, सबसे पहले बच्चों बताओ, इमेज का मतलब तुम जानते हो? ठीक है, इमेज होता है क्या? कभी भी 2 लाइट रे जो हमको दिखेगा, समझ में आ रहा है? हमको कौन सा चीज दिखेगा? कल मैंने सबसे पहला क्लास में बताया था, जहां से लाइट रे टकरा करके वापस आएगा हमको वही चीज दिखेगा। समझ रहे हो? तो जब एक लाइट रे जाएगा, लेंस से टकराएगा, ठीक है, तो फिर वो जो टकराया हुआ रे है वो वापस आएगा हमारी आंखों में। ठीक है, तो वो वाला इमेज हमको दिखने वाला है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इमेज उस तरह से फॉर्मेशन करेगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखो, हमको 2 रेज, मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। 2 लाइट रे का रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसको इंटरसेक्ट करके देख सकें कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा उसी का ना इमेज बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए? कॉनकेव मिरर। जो जिसके बारे में स्टडी करना वो मिरर तो चाहिए ना। समझ गए? तो पहला केस जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलो पहले यहाँ पे मिरर बना लेते हैं एक। ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा क्या है? फोकस है।
ठीक है, इससे उतना ही दूरी पे हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो अभी मैं तुमको सारा डायग्राम बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, बाकी बात जब तुम एग्जाम में डायग्राम बनाओगे तो कोई कोई बच्चा डायग्राम बनाता है तो उसको 4 बार मिटाना पड़ता है, पेंसिल लो, स्केल लो, फिर मिटाओ, गलत हो गया। ठीक है, तो वो भी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे एक बार में सही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में टाइम बर्बाद होता है रे डायग्राम बनाने में, तो आप कैसे बनाएं ताकि आपका एक बार में सही बन जाए, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहला, जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट लोकेशन। ठीक है, पहला लोकेशन हो सकता है सी से इधर हो। ठीक है, सी से इधर हो। ठीक है, सबसे दूर होगा इधर, तो सबसे पहला तो हो सकता है कि इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बियॉन्ड सी हो, सी से पीछे हो, बियॉन्ड सी, समझ रहे हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या पोजीशन हो सकता है, बिटवीन सी और एफ हो, समझ रहे हो। चौथा क्या पोजीशन हो सकता है, एट एफ हो। ठीक है, ठीक है, एट एफ, एक एट सी छूट ही गया, एट सी हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही हो सकता है। ये 6 रे डायग्राम हमको पढ़ना है, ये 6 रे डायग्राम में पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो कैसे, कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ है तो कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो कहाँ इमेज बनेगा। ये बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, देखो जब भी कोई इमेज इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उससे जो लाइट रे आएगी दैट विल बी पैरेलल, दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो पैरेलल आएगी। और मैंने अभी बताया जिसका भी तुमको डायग्राम बनाना है तो तुमको 2 लाइट रे चाहिए। ठीक है, 2 लाइट रे। ठीक, अब प्रॉपर्टी क्या है, रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट रे आ रही है, टकराएगी, पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास करेगी, फोकस से। कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो यहां देख के बताओ दोनों लाइट रे कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे। कहां मीट कर रही है, फोकस पे। ठीक है, तो जहां पे भी 2 लाइट इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, एट फोकस। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म होता है, फोकस पे। ठीक है, इसका साइज क्या दिख रहा है, डिमिनिस्ड। कैसा दिख रहा है, ठीक है, या लिख सकते हैं वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, वेरी डिमिनिस्ड लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि वो खुद ही में पूर्ण, मतलब इसमें ज़्यादा विश्लेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिमिनिस्ड खुद ही में बहुत छोटे को ही दर्शाता है। ठीक है, डिमिनिस्ड। ठीक है, बहुत ही छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पहला केस हो गया मेरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, समझ गए? अब अगला केस क्या हो सकता है, इसी को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला केस ले लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
अगला केस ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, जब सी के बियॉन्ड में है, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो हमेशा इन्वर्टेड होगा या नहीं होगा, बच्चे लोग को बहुत डाउट रहता है, सर ये क्या डंडा ले लिए। देखो ये कैप को पकड़ना है, ठीक है, कैप उल्टा हो जाएगा यानी इन्वर्टेड होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या है, 2 लाइट रे लेना है। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए क्या करना है, 2 लाइट रे। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, बताओ कौन सा ले लें। एक पैरेलल जाता हुआ ले लेते हैं। ठीक है, अगर बोलोगे तो फोकस से पास करता हुआ भी ले लेंगे। पैरेलल से जाता हुआ तो बहुत पढ़े हो तुम लोग, है कि नहीं। फोकस से जाता हुआ ले क्या है। चलो इसको हटा देते हैं। ये पैरेलल वाला तो किताब में पढ़ ही लोगे कि पैरेलल जाता है फोकस से पास करता है ना। और फिर एक ठो लाइन देखोगे सी से ले जाता है और यहाँ इंटरसेक्ट कर देता है। हम लोग ऐसा करते हैं, इस बार ये वाला ले लेते हैं लाइट रे। ये वाला भी तो पढ़ लें, जब फोकस से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, और जब ये सी से पास करेगा, ठीक है, मिरर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, सी से पास करेगा तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे ही वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, और जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे हेड आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा। ये इसका हेड आ गया, ये इससे छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो कैसा है, डिमिनिश्ड। ठीक है, या लिख दो स्मॉल इन साइज, ये इमेज का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, कैसा इमेज है ये, एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट किए हैं ना, कैसा इमेज है, रियल। उल्टा है, कैसा इमेज है, किसी को दिक्कत ये समझने में, रियल और इन्वर्टेड कैसे हुआ ये समझने में किसी को दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर किसी को डाउट है कि सर दूसरा रे डायग्राम लेके बताइए, तो दूसरा रे डायग्राम लेकर के भी बता देते हैं, है कि नहीं। ये 2 लिए है ना, दूसरा लेके भी देखना है बनता है या नहीं। देखो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब कौन सा 2 रे ले लें, दोनों, एक पैरेलल वाला ले लेते हैं, पैरेलल जाता हुआ फोकस से पास करता हुआ, और दूसरा ले लेते हैं कि फोकस से पास करता हुआ फिर पैरेलल हो जाएगा, वो दोनों ले लेते हैं, है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ तो बहुत ही आसान है ना। ये मान लो सी है, ये एफ है, ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक लाइट रे जो है, लाइट रे आएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, यहाँ टकराएगी, वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। कोई दिक्कत इससे। ठीक है, अब एक लाइट रे जो आएगी फोकस से जाएगी। ठीक है, और फिर ये आते समय, पैरेलल होते समय यहाँ टकराएगी। कोई दिक्कत है, दिख रहा है अभी इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ देखो ये 2.5 ब्लॉक लिया था, यहाँ पे लगभग 2 ब्लॉक से भी कम में आया है, दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। तो कोई सा भी 2 रे लेके आप बना सकते हैं डायग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 में से कोई सा भी 2 रे लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा,
एफ पे है ये, ठीक है। अभी क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि यहाँ सी पे है, ठीक है। अब क्या है, लाइट रे आएगा, सी से निकलेगा, दूसरे कलर में ले लेते हैं, सी से जाएगा, ठीक है। और ये आपका सॉरी पैरेलल गया, फोकस से होकर के गुजर गया, ठीक है। अगर यही लाइट रे ये फोकस से जाएगा, ठीक है, तो ये फिर सी पर से होकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिख रहा है आपको लाइट रे, ठीक है। मैंने कुछ मैनिपुलेट किया है क्या, मैंने स्ट्रेट लाइन लेकर के बना के दिखाया ना सारा, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया है, दिख रहा है ना, एकदम एग्जैक्टली वहीं पे बन रहा है, ठीक है। और सेम साइज का बन रहा है ना, ये 2 ब्लॉक लिया है, ये भी कितने का है, 2 ब्लॉक, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसा इमेज है ये, रियल, एक्चुअल में लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक्चुअल में रे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड कैसा है, इन्वर्टेड। ये बात समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। देखो बाकी डायग्राम मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये देखो, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस और सी को 2F लिखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब था तो डायरेक्टली क्या है, ये यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं F और 2F के बीच में, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है ना, कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सी, ठीक है। इन्वर्टेड, और इसके लिए इससे देखो ज़्यादा समझ में आएगा, ये ए बी सी था, ए ऊपर ए नीचे, ये कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। और एक्चुअल रेस के कटने के कारण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कैसा है, बड़ा हो गया है, इससे तो बड़ा है ना ये, इसको क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड, ठीक है, इन लार्ज्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यही इस चीज को क्या कर दें हम, अगर इसको ले जाते हैं फोकस पे, ऑब्जेक्ट को देखो जितना फोकस के पास लेके आ गए, ठीक है, इमेज कहाँ चला गया, देखो बता रहा है ना, इमेज कहाँ गया, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे इमेज बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ये बात समझ गए, ठीक है। और अगर फोकस से और पोल के बीच में ले जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये देखो अभी इसको मैं यहाँ पे बना करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन को ले जाके रीट्रेस करके इमेज बन रहा है ना, बैकवर्ड, है ना, क्या है ये, ऐसे जाना चाहता था, इसको बैकवर्ड रीट्रेस किए हैं, है ना, रीट्रेस करके इमेज बनाते हैं। कैसा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल कैसा बनता है ना, कल बताया था ना, रीट्रेस करके अगर बनाएंगे रे को तो कैसा इमेज बनेगा, याद आया, याद है कि नहीं है, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। साथ ही साथ देखो ऑब्जेक्ट का ये साइज है, इमेज का साइज बड़ा होने वाला है, ठीक है, अभी हम लोग वहां बना करके भी देखेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल सीधा ही है, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा, वर्चुअल
इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो ये वाला डायग्राम अभी हम लोग बना लेते हैं। तो बाकी देखो, जो चौथा केस है, ठीक है, सी और एफ के बीच में, पांचवा केस एफ में, वो दोनों समझ गए ना? ये दोनों, ये दोनों भी बना करके दिखा दूं मैं, समझ गए? छठा केस मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जो अब एफ और पोल के बीच में होगा। ठीक है, या वो भी समझ गए? समझ गए? छोड़ दें? बता दें? चलो बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये पी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ में? ठीक है, अब क्या होगा, एक लाइट रे जो फोकस से जाएगी इमेज से यहाँ टकराएगी, ये कैसे पास करेगी फिर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? एक लाइट रे जो सी से इसको हो करके जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ टकराएगी और फिर इसी रास्ते वापस आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब देखो, इसको जब रिट्रेस करोगे इधर, ठीक है, इसको अभी मैं इसी लाइन से रिट्रेस कर देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, जब इसको रिट्रेस करोगे तो ये इधर आ जाएगा, जो वापस जा रहा है उसी लाइन को रिट्रेस करना है। ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और इसको रिट्रेस करोगे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो? इसको डॉटेड दिखा देते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे अब इमेज बन रहा है मेरा, यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे टोपी देना है, तो भैया यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे टोपी दे दिए। ठीक है, समझ गए? अब बताओ क्या दिख रहा है? ये कैसा इमेज है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, इनलार्ज है। कोई दिक्कत है समझने में? बना लोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो, है ना? 6 पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें। ठीक है, क्या चाहिए क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो मैंने नहीं डाला है। ठीक है, कल वाला भी नहीं डाला है, आज वाला भी नहीं डाला है। ठीक है, और मैं एक्चुअली रिकॉर्ड भी उसी हिसाब से करता हूँ ना, डालना होता है उस हिसाब से।